बच्चों, एक ज़माने बाद फिर वापस ऑनलाइन मोड में क्लासेस शुरू की जा रही हैं। पिछली साल हमने कोरोना के प्रकोप की वजह से ऑनलाइन कुछ वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे। इस साल भी पूरे देश में कोरोना एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले चुका है, जिसमें हर कोई परेशान है। आप सब, हम सब जहाँ भी हैं वहाँ सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। पर इन तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद भी हमारे जो अपने काम है निश्चित रूप से वो भी चलने चाहिए। इसीलिए तकनीकी का उपयोग करके हम अपने घर पे रहते हुए भी अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज मैं आपसे शेयर करूंगा बीए पार्ट 3 के प्रैक्टिकल के संदर्भ में जो हमारा सर्वे है, 3rd ईयर का प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। आज मैं आपसे उसकी बात करूंगा। आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में चेन टेप सर्वे और प्लेन टेबल सर्वे का अध्ययन किया होगा और फील्ड सर्वे भी किया होगा उसमें, विशेष रूप से सेकेंड ईयर में, जिसमें आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल के उपकरण भी देखे होंगे। उसी तरह का एक उपकरण हमारे 3rd ईयर में है जिसको हम प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं। ये प्रिज्मेटिक कंपास है, एक बॉक्स में बंद है। ये गोल बॉक्स है। चूँकि ये कंपास है, कंपास के बारे में हम जानते हैं कि इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर होती है। इसकी वजह से इसमें चुंबक होने के नाते ये जो इसकी बॉडी बनी हुई है, हम इसके थोड़ा सा संरचना के बारे में बात करेंगे आपसे। तो जाहिर है अगर इसमें किसी भी पार्ट में कहीं चुंबक है तो ये लोहे की धातु का नहीं बना हो सकता है, यानी ये अलौह धातु का बना हुआ है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि ये प्रिज्मेटिक कंपास की जो बॉडी है गोल, ये किस चीज़ की बनी हुई है, तो आप सीधे सीधे कह दें कि ये नॉन फेरस मेटल है, यानी अलौह धातु का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि इसमें चुंबकीय सुई है, जिसकी वजह से ये अलौह धातु का होना आवश्यक है। अगर इसमें ज़रा सा भी लोहे की मात्रा होगी, ये चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर नहीं हो पाएगी। हम इसकी बात करते हैं। ये पूरी बॉडी हमारी जो है अलौह धातु की है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जिसकी वजह से इसे प्रिज्मेटिक कंपास कहा जाता है। तो बच्चों, आप यहाँ देखें कि ये जो हमारा हिस्सा है, ये यहाँ आपको तिकोना सा हिस्सा दिख रहा होगा। देखें, बिल्कुल ये तिकोना सा हिस्सा, ये 3 कोण का, इसके अंदर एक ग्लास की प्रिज्म लगी हुई है। इसी प्रिज्म लगे होने की वजह से इसे प्रिज्मेटिक कहते हैं। और यहाँ एक बीच में एक चुंबकीय सुई है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये डायल, ये ग्रेजुएटेड रिंग है। इसके अंदर एक लंबी सी आपको ये दिख रही है पत्ती। इस पत्ती के नीचे एक चुंबक लगा हुआ है जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से, एक तो इस प्रिज्म की वजह से और दूसरे यहाँ जो चुंबकीय सुई है, उस चुंबक की वजह से इसे कंपास, यानी प्रिज्मेटिक और कंपास, तो 2 चीज़ों की वजह से इसको प्रिज्मेटिक कंपास कहा जाता है। ठीक है। प्रिज्म का काम आप जानते हैं, आपने थोड़ी मोड़ी साइंस पढ़ी होगी पहले से 10th 12th क्लास में। प्रिज्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि इसके सामने जब कोई चीज़ रखी जाती है, अगर उल्टी तो वो सीधी दिखती है, सीधी है तो वो उल्टी दिखती है। एक बात। दूसरे, आपने प्रिज्म के बारे में पढ़ा होगा कभी इंद्रधनुष के बारे में, कि बारिश के दिनों में हमें आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो वायुमंडल की जो नमी होती है वो एक प्रिज्म का काम करती है, जिसकी वजह से वो हमारा जो सूर्य का रेज है, जो रंग है, कलर है उसका, किरण का, वो हमें 7 रंगों में, जिसे हम विवग्योर कहते हैं, वो 7 रंगों में अलग अलग कर देती है वो प्रिज्म। यहाँ रंगों को अलग करने का मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ सिर्फ प्रिज्म का ये मकसद है कि यहाँ अंदर जो ये अंशांकित वलय है, जिसे हम ग्रेजुएटेड रिंग कहते हैं, जिसमें डिग्रीज लिखी हुई हैं 10-10 के अंतराल पे, उस डिग्री में ये डिग्री की जो डिजिट लिखी हुई हैं वो उल्टी उल्टी लिखी हुई हैं। उन डिग्री को ये सीधा पढ़ने का काम करता है ये प्रिज्म। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है।
तो ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं साइट वेन। इसमें दो चीज़ें हैं इस पूरे कंपास में। इधर वाला जो हिस्सा जो प्रिज्म लगा हुआ जिसमें, इसको हम कहते हैं साइट वेन या आई वेन, और इधर एक हिस्सा लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट वेन। ये सेकेंड ईयर में आपने देखा होगा प्लेन टेबल सर्वे के दौरान एलिडेट में भी लगा रहता था ये एक ऑब्जेक्ट वेन, जिसके सामने हम ऑब्जेक्ट को रखते थे और उसके बाद इसमें एक हॉर्स हेयर लगा हुआ धागा, उसके सामने उसको हम लक्षित करके किसी भी ऑब्जेक्ट को नापते थे। तो हम पहले एक एक की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इस साइट वेन की, जिसमें हमें एक प्रिज्म लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको हम प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं। इस प्रिज्म के ऊपर एक कैप लगी हुई है, छोटी सी कैप। अगर आप देखें तो ये देखिए छोटी सी एक कैप लगी हुई है यहाँ। ये कैप क्या होती है? इसकी टोपी होती है प्रिज्म की, ताकि जब हम सर्वे करें तो इस कैप को हटा लें, और जब हम सर्वे कर चुके तो इस कैप से इसको हम ढक देते हैं, ताकि इसमें धूल वगैरह नहीं जाए, डस्ट वगैरह नहीं जाए और हमारी प्रिज्म साफ़ रहे। सिर्फ सर्वे के दौरान हम इस कैप को हटाते हैं। अगर हम कैप को नहीं हटाएंगे तो फिर हमारी जो डिजिट है वो डिजिट हमें दिखेगी नहीं। तो इसके नीचे एक कैप लगी होती है, एक बात ये है। दूसरे, यहाँ दो तरह के आपको ये दिख रहे हैं, दो अलग तरह के ये मिरर हैं, ग्लास है अलग तरह के, ये दो है ना, दो अलग अलग रंग है, जिसको हम कहते हैं रंगीन ये ग्लास कहते हैं, ठीक है, कलर्ड। ये देखें आप, दो आपको दिख रहा होगा ये कलर्ड। होता क्या है कि जब हम सर्वे करते हैं तो ये जो कलर्ड ग्लासेस हैं, कभी कभी हम दूर की चीज़ें जब देखते हैं तो हमको चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे गर्मियों में हम क्या करते हैं, धूप का चश्मा लगा के निकलते हैं, रंगीन चश्मा निकलते हैं, ताकि हमें धूप का असर कम दिखाई दे। उसी तरह से जब हम सर्वे करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, प्रिज्मेटिक कंपास से, तो ये दो कलर वाले जो ग्लास हैं ये हमारे काम आते हैं। इसके सामने हम, जैसे कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं चमक रही है, तो इसके सामने हम इसको रख लेंगे तो वो चमक उसकी जो है कम पड़ जाएगी और हमारी आँख उस पर फोकस कर पाएगी। तो ये दो तरह के अलग अलग जो हुए कलर्ड ग्लासेस हैं इसमें लगे हुए हैं, जो हम कभी चमकीली जगह को, चमकीली वस्तु को देखते हैं, जब उसका सर्वे करते हैं तो उसमें ये ग्लास काम आते हैं। तो दो चीज़ें हो गई हमारी, एक प्रिज्म हो गई और दूसरा ये हो गया हमारा ये कलर्ड ग्लास जिसको। उसके साथ साथ हम देखते हैं यहाँ पतली सी एक झिरी है। आप अगर देखेंगे बहुत ध्यान से तो ये पतली सी एक झिरी दिखती है, इसमें एक छोटा सा यहाँ होल बना हुआ है, इसी को हम कहते हैं आई होल, जहाँ से हम आँख रख के ऐसे ऑब्जेक्ट को भी देखते हैं और रीडिंग भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पतली सी एक स्लिट है जिसको हम झिरी कहते हैं। इस झिरी से क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट वेन का ये धागा है वो दिखता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो लक्षित करते हैं, और वहीं नीचे एक गोल सा छिद्र बना हुआ है, जिससे हम फिर वापस इस प्रिज्म से क्या करते हैं, जो नीचे डिग्रीज लिखी हुई हैं उन डिग्रीज को हम पढ़ते हैं। एक चीज़। अब तीसरी बात यह है कि ये जो प्रिज्म वाला हिस्सा है, यानी जिसको हम साइट वेन कहते हैं, ये स्लाइडिंग है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इसका काम क्या है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं, उसके बाद जब हम उसकी डिग्री देखते हैं, कि जिसको हम डिग्री को एक्चुअल में हम यहाँ बियरिंग कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास के, उसमें हम बाद में इसकी डिटेल बात आपसे करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे खिसकाते हैं। ऊपर नीचे खिसकाने से क्या होता है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जो इस पर लिखी हुई है, यानी जो अंशांकित वलय है, उस अंशांकित वलय पर जो डिग्री लिखी हुई है, यानी डिजिट लिखी हुई है, जो लाइनें खिंची हुई हैं, वो लाइनें हमें बहुत क्लियर दिखने लगती हैं। तो जहाँ वो लाइनें क्लियर दिखने लगें वहीं हम इसको रोक देते हैं, और अदरवाइज इसको ऊपर नीचे करके उसको फोकस कर लेते हैं, ताकि वो सारी लाइनें हमें बहुत क्लियर दिखें और बड़ी बड़ी दिखें, ताकि हम रीडिंग आसानी से ले लें, पढ़ सकें। ये बात थी हमारी साइट वेन की या आई वेन की। इसका दूसरा जो हिस्सा है जो ऑब्जेक्ट वेन है, यानी एक तो हमारी आँख की तरफ होता है और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। इसके दो तीन महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक तो ये है कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वेन है, इसमें एक पतला सा धागा लगा हुआ, अगर आप देखें ये बीच में एक धागा दिख रहा है आपको, इसी धागे के सामने हम ऑब्जेक्ट को जो है वो लक्षित करते हैं। कई बार सीधा सीधा ऑब्जेक्ट को हम कर लेते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है तो वहाँ जो है, तो वहाँ क्या होता है कि हम रेंजिंग रॉड रख लेते हैं, और उस रेंजिंग रॉड के बाद जो है हम उसे फिर लक्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक हॉर्स हेयर लगा हुआ है, पतला सा धागा लगा हुआ है, और वो धागा जो है फिर उसके सामने सीधा सीधा हो जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें देखें एक ये मिरर लगा हुआ है। ये मिरर स्लाइडिंग मिरर है, जो ऊपर नीचे खिसकता है। हम नीचे खिसकाएं नीचे खिसक जाएगा, ऊपर खिसकाएं ऊपर खिसक जाएगा। इस मिरर का काम ये है कि अगर कोई वस्तु हमसे बहुत पास है, एकदम बिल्कुल हमारे ट्राइपॉड स्टैंड के पास है, तो
तो हम इसको ऊपर नीचे करके उसको लक्षित कर लेते हैं, यानी उसको भी हम इसके द्वारा नाप सकते हैं, उसकी भी बियरिंग नोट कर सकते हैं। और अगर बाई चांस कोई वस्तु बहुत ऊंची है तो इस मिरर को हम निकाल के और इसको उल्टा करके इसमें लगा देते हैं, ताकि उसकी तस्वीर वो जो है इस दर्पण में आ जाती है, और उसके बाद हम उसको इस तस्वीर के सहारे इस धागे के साथ उसको लक्षित कर लेते हैं, और उसके बाद ये फिर उसको भी हम पैमाइश उसकी कर लेते हैं, उसको भी मेज़र कर लेते हैं, उसकी भी बियरिंग नाप लेते हैं। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, आई वेन और साइट वेन की, ऑब्जेक्ट वेन की। इसी में ये कि यहाँ पिन लगी हुई होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेक पिन। ये जो अंशांकित बल है उसको रोकने के लिए एक पिन भी यहाँ लगी हुई होती है। तो इस पिन को आप देख लें, छोटी सी पिन आपको यहाँ दिख रही होगी, ये देख रहे हैं आप, ये छोटी सी पिन है, ये ब्रेक पिन कहलाती है। सर्वे के दौरान जब ये रिंग घूमती रहती है तो उस रिंग को रोकने के लिए हम इस पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दो बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट हो गया, और बाकी चीज़ें हम आपको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।